तो डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है, डिस्कशन का जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से किस यौगिक में अतिसंयुग्मन हाइपर कंजुगेशन पाया जाएगा। ये तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, तीन यौगिक दिए हुए हैं। पहला है ट्राइमेथिल फेनिल कार्बोनियम आयन है और ये भी मतलब ये फ्री रेडिकल है, इसमें डॉट लगा है, बिंदी है। तो जो किसी कार्बन पर अगर डॉट लगा रहता तो फ्री रेडिकल की स्थिति में रहते हैं। तो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी के सभी क्या है, पहली बात तो ये क्या है, फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल्स है, ऑल आर फ्री रेडिकल। तो इन ऑप्शन में से आप सभी को बताना है कि किसमें हाइपर कंजुगेशन की क्रिया होती है और किसमें नहीं होती है। तो इन तीन ऑप्शन में से तो सबसे पहले मैं आप सभी को हाइपर कंजुगेशन किन यौगिकों में पाया जाता है और इसके लिए शर्त क्या है, इसके बारे में डिटेल करता हूं। अतिसंयुग्मन जिसे इंग्लिश में हाइपर कंजुगेशन, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थिति होती है। हाइपर कंजुगेशन द्विबंध युक्त यौगिकों में कामा मुक्त मूलक जिसे फ्री रेडिकल कहा जाता है, फ्री रेडिकल्स कामा कार्बोकेटायन जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं में पाया जाता है। या इन यौगिकों द्वारा हाइपर कंजुगेशन की क्रिया होती है इन यौगिकों में। तो ऐसे यौगिक जिनमें द्विबंध हो या फिर मुक्त मूलक के रूप में वे यौगिक हो या फिर हो कार्बोकेटायन, किसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज उपस्थित हो, तो ऐसे यौगिकों में अतिसंयुग्मन की क्रिया होती है। इसके लिए शर्त क्या है कि अतिसंयुग्मन के लिए समीप वाले कार्बन पर CH बॉन्ड, मतलब एक कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इसका मतलब यह है डियर स्टूडेंट कि जो अतिसंयुग्मन की क्रिया होती है, हाइपर कंजुगेशन की क्रिया होती है,
वो डबल बॉन्डेड यौगिकों में पाई जाती है, फ्री मूलक में भी होती है क्रिया, कार्बोकेटायन में भी होती है क्रिया, परंतु इन यौगिकों में जिस पर द्विबंध, जिस कार्बन के बीच में द्विबंध है, डबल बॉन्ड है, या फिर जिस कार्बन पे मुक्त मूलक के रूप में जो कार्बन है इस तरह से डॉट हो, या फिर जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे जस्ट आने वाला जो समीप का कार्बन होगा उस पर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कहने मतलब उस यौगिक में चाहे वो फ्री रेडिकल रहे, चाहे वो कार्बोकेटायन रहे, चाहे वो द्विबंध युक्त रहे, लेकिन उसमें हाइपर कंजुगेशन की क्रिया नहीं होती, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन CH बांड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीलोकलाइज हो जाते हैं किस पे, डबल बॉन्ड पे, या फिर फ्री रेडिकल वाले कार्बन पे, या फिर कार्बोकेटायन के पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे। इसलिए अतिसंयुग्मन की क्रिया के लिए कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इसलिए अतिसंयुग्मन की क्रिया को अतिसंयुग्मन संयुग्मन को बंध विहीन अनुनाद भी कहा जाता है, नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग नहीं होती, केवल H एटम का जो H एटम और कार्बन के बीच में जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है किस पर, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, या फ्री रेडिकल वाले कार्बन पे, या फिर कार्बोकेटायन वाले कार्बन पे। तो इस तरह से ये अतिसंयुग्मन की क्रिया होती है। अब डियर स्टूडेंट, इसको देखते हैं। पहला वाला जो ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन CH3 ट्राई C फ्री रेडिकल की स्थिति CH एंड C6H5। तो इस यौगिक के केस में जो फ्री रेडिकल स्थिति है इस कार्बन पे है, इससे आने वाला जो समीप वाला कार्बन होगा ये होगा या फिर ये होगा। तो इस स्थिति में भी इधर चलते हैं तो भी CH बांड अवेलेबल नहीं है, इसमें भी CH बांड अवेलेबल नहीं है। इसलिए इसमें इस मुक्त मूलक में अतिसंयुग्मन की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि इसके समीप वाले कार्बन पे, इस कार्बन पे फ्री रेडिकल की स्थिति है, इससे समीप वाला कार्बन ये होगा, इसमें कोई CH बांड अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस यौगिक में तो अतिसंयुग्मन की क्रिया नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार सेकंड यौगिक देखते हैं, इसमें है C6H5 फेनिल ग्रुप लगा है, और इस तरह से ये कार्बन फ्री रेडिकल की स्थिति में, ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होमोलैटिकली क्लेवेज हो गया है। तो यहां से इसके जस्ट आने वाला कार्बन ये होगा, इस पर भी कोई CH बांड नहीं है, कहने का मतलब CH बांड होना जरूरी है। तो इसमें भी, इस यौगिक में भी इस मुक्त मूलक में अतिसंयुग्मन संभव नहीं है, क्योंकि इसमें भी CH बांड अवेलेबल नहीं है। थर्ड जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इस तरह का कुछ है,
ऐसा, और यहाँ पर फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल पोजीशन यहाँ पर है, इस पोजीशन पे CH3 है और यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ से C, ये C और ये H बॉन्ड यहाँ पर अवेलेबल है, इसलिए इस मुक्त मूलक में अतिसंयुग्मन पाया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? थर्ड ऑप्शन होगा। थर्ड ऑप्शन में अतिसंयुग्मन की क्रिया संभव होगी और इस तरह से थर्ड जो ऑप्शन है ये फ्री रेडिकल, यहाँ पर CH3 और ये H, ये डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मुझे आशा है कि अतिसंयुग्मन किन किन यौगिकों में होता है और उसके लिए क्या शर्त है, इसका कॉन्सेप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन होंगे उसका आंसर आप आराम से इजीली कर सकेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ आप सभी से इंटरेक्ट करूंगा। थैंक यू।